मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में इस समय को ठहराया, ताकि हम एक साथ एक मन होकर एक चित होकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। और सच में प्रभु बहुत महान है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को जीव को भी जमीन कर पाए और हमें इस जीवन को दिया है, ताकि हम जीवन के द्वारा परमेश्वर की हम घोषणा करने पाए। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस प्रभु, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। पिता इस सुंदर समय के लिए खुदावन, आप प्रभु जो कीमती वक्त आपने हमारे जीवन में दिया पिता, कि हम एक बार फिर से खुदावन हम सभी यहाँ पर उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को लेने वाले बन सके हैं पिता। पिता चाहते हैं हर एक आराधना में खुदावन को हमारे साथ होना पिता परमेश्वर, गीतों का गाया जाना और वचन का पढ़ना यीशु मसीह आपको खाए पिता परमेश्वर। खुदा रूह हम तुझको आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर। और हाँ प्रभु, जब हम आराधना में चलते हैं पिता, तो चाहते हैं कि तेरा आत्मा यहाँ पर जिंदगी करता है पिता परमेश्वर। हर एक बात को यीशु नासरी मैं तेरे समीप रखता हूँ पिता परमेश्वर। सारी बातों में आदर महिमा और गौरव तेरा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मैं करवाते हैं, आमीन। आइए गीत के दौरान परमेश्वर की महिमा करेंगे। कितना सिंपल है।
के लिए, अच्छे गीतों के लिए। सच में हमारा जो प्रभु है बहुत ही महान पिता परमेश्वर है, और उसका वायदा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। क्योंकि लिखा है कि एक दूध पिलाती माँ हमें छोड़ सकती है, हमें प्यार सकती है, लेकिन उसका वायदा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। आइए कुछ समय के लिए अपने आप को वचन में तैयार करने के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। तो मैं चाहूंगा बहन अंतर से कि हमारे बीच में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर के पास आते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने सिखाया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर हमें इस रोड पे ठहराया प्रभु कि हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले हो सके प्रभु। आपका पिता परमेश्वर अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं आगे के वचन के लिए पिता परमेश्वर वचन को पिता परमेश्वर आपके दास जो भी बोलते हैं पिता परमेश्वर वचन का पढ़ा जाना पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपके ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर वो उसे अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके प्रभु। पूरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सब छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का धन्यवाद सच्ची प्रार्थना के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने आप को वचन के लिए तैयार करें। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Thank you.
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस खूबसूरत आराधना के लिए जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों ने करी। और सच में जब हम इस आराधना में थे हमने परमेश्वर की हुजूरी को देखा और हम देख रहे हैं कि निरंतर प्रभु अपना आत्मा प्रत्येक जन पे उड़ेल रहा है। और इस समय परमेश्वर की आत्मा के उड़ेले जाने का समय है। जैसे योएल नबी ने भविष्यवाणी करी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा प्रत्येक मनुष्य पे उड़ेलूंगा। प्रियो, सो यह वो समय है जब परमेश्वर अपने आत्मा से लोगों को भर रहा है। आज के दिन में जब प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके वचन को सुन सकें, सो प्रियो हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज का जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है उसका थीम है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें संसार में इसलिए भेजा है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। हम प्रत्येक जन को परमेश्वर के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। ये एक कमांडमेंट है जो प्रभु ने हमें दिया है और हमें इसे पूरा करना है। प्रियो, आज मैं इसी बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जब हम मसीह हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है प्रियो कि हमें आत्माओं को जीतना है प्रभु के राज्य के लिए। हमें यीशु मसीह का प्रचार करना है, हमें यीशु मसीह के विषय में बताना है ताकि लोग यीशु मसीह के पीछे चल सके, ताकि लोग अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित कर सके। प्रियो, बाइबल बताती है पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके जब आप 19 पद से और 27 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर कलाम लिखा है कि यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा तो कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। प्रियो, जब लोग यूहन्ना के पास आते हैं उससे पूछते हैं कि तू कौन है, पता है वो अपनी उंगली को यीशु मसीह की ओर करता है और बताता है कि मैं मसीह नहीं हूं वरन वो जो मेरे बाद आने वाला है वही मसीह है। प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है। हमारे वचन का केंद्र, हमारी बातों का केंद्र यीशु मसीह होना चाहिए ताकि हम अपने जीवनों के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बता सकें और लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार कर सके। जब आप यूहन्ना के जीवन को देखेंगे प्रियो, न जाने कितनी ही बार उसने सारा ध्यान लोगों का केंद्रित किया यीशु मसीह की ओर। जब भी लोग उससे पूछते थे, आगे के पदों में लिखा है 29वें आयत में, वो कहता है यूहन्ना, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो हमेशा केंद्रित रहता था यीशु मसीह की ओर, वो हमेशा बात करता था यीशु मसीह की। प्रियो, आगे भी अगर आप देखेंगे, जब दो लोग आते हैं और वो कहते हैं यूहन्ना से बातचीत करते हैं तो वो यीशु मसीह की ओर दृष्टि करके कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वो दोनों चेले यूहन्ना से हटकर यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं, यीशु मसीह से बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम किसकी खोज में हो? वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने कहा चलो तो तुम जान लोगे। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। यूहन्ना एक अच्छी कॉल को लेके इस संसार में आया, पर हर एक बात में वो सिर्फ यीशु मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करता था। प्रत्येक जन को वो पीछा करने के लिए बोलता था यीशु मसीह का, वो पीछे चलने के लिए बोलते थे यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, आज के दिन में आज हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम यीशु मसीह के पीछे लोगों को प्रेरित करें कि वो यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को लेके चले। प्रियो, आज एक ऐसे कैरेक्टर पे बात कर रहा हूँ जो बचाया गया और उसने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया। आगे के पदों में जब आप देखेंगे 40वें पद में तो लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। 42वें पद में लिखा है, प्रियो, वे उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस
कहलाएगा। क्या ही अद्भुत बात है जब अंद्रियास को ये पता चल गया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जब उसने ये जान लिया कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो प्रियो वो शांत नहीं रहा। उसने खुद अपने भाई को पहले जीता। उसने अपने भाई को जाके बताया कि हमें मसीह मिल गया है, तू भी चल कर देख। और जैसे पतरस यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उस पर दृष्टि करके कहते हैं तू शमौन है और तू कैफा था पतरस कहलाएगा। प्रियो क्या ही अद्भुत बात है। जैसे अंद्रियास ने यीशु मसीह को जाना, उसने पतरस को यीशु मसीह के राज्य के लिए जीत लिया। उसने पतरस को ये सुसमाचार सुनाया कि मसीह यही है। उसने उसे प्रेरित किया कि वो यीशु मसीह के पीछे चले। प्रियो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी लोगों को बताएं कि यीशु मसीह कौन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों को बताना है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं प्रियो जो अभी तक मसीह को नहीं जानते हैं, जो अभी तक यीशु मसीह के पीछे नहीं चले हैं। प्रियो आज ऐसे जीवनों को प्रभु खोज रहा है कि वो लोगों को बताएं कि यीशु मसीह कौन है। वैसे जीवनों को खोज रहा है जो वो लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आ सके। मरकुस उसका 2 अध्याय और उसके 1 से 12 पद में हम एक जिक्र पाते हैं, एक दृष्टांत पाते हैं, एक हीलिंग का। प्रियो एक लकवे का रोगी था। परमेश्वर के कलाम में लिखा है न जाने कितने ही समय से वो अपने खाट पे पड़ा हुआ था, न जाने कितने ही समय से उसकी ऐसी हालत थी, ना वो कभी चल पाया होगा, ना कभी उसने कोई शब्द अपने मुंह से निकाला होगा। प्रियो वचन बताता है कि 4 लोग उसे लेके आए और जब वो लेके उसे यीशु मसीह के पास आ रहे थे, बड़ी भीड़ चारों तरफ से घेरे हुए थे यीशु मसीह को, पर ये लोग यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पा रहे थे। प्रियो वचन में लिखा है कि जब इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने छत को खोला और उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास नीचे उतार दिया खाट से, तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने उसे एक शब्द बोला कि उठ, अपनी खाट उठा, तेरे पाप क्षमा हुए और अपने घर चला जा। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। इन 4 जनों के परिश्रम के द्वारा वो व्यक्ति जो झोले का मारा था, जो लकवा रोग से ग्रसित था, वो चल पड़ा, उठकर चला गया परमेश्वर की महिमा करता हुआ। क्या अद्भुत बात है प्रियो। आज प्रभु चाह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, जो ऐसे मृतकों को, मालूम है पैरालाइज की एक स्थिति क्या होती है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट में रहा, मुझे पता है पैरालाइसिस में पता है इंसान के अंग मर जाते हैं, हाथ पांव उसके काम नहीं करते, कई बार उसका मुंह भी काम नहीं करता, जुबान भी काम नहीं करता है, कुछ भी उसका अंग में कोई जान नहीं होती। प्रियो वो मृतक की दशा में आ जाता है। आज न जाने कितने ऐसे जीवन है जो आत्मिक दशा में मर चुके हैं, जो आत्मिक रीति से मर चुके हैं मेरे प्रियो, और कोई नहीं है जो उनकी आत्मिक दशा में जान डाल सके। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ऐसे आत्मिक रीति पे मर गए हैं। उन लोगों को लोग यीशु मसीह के पास लाएं। मालूम है ये व्यक्ति पता है एक काम कर सकता था, वो काम था सुनना। ये चल नहीं सकता था, ये हाथ पैर हिला नहीं सकता था, ये बोल नहीं सकता था, पर एक काम था जो ये कर सकता था, वो था सुनना। मालूम है परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने इसको बोला। हालेलुया, इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी। यीशु मसीह ने इसको बोला कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अर्थात ये सुन सकता था यीशु मसीह की वाणी को, ये सुन सकता था यीशु मसीह की आवाज को, और परमेश्वर के कलाम में लिखा है उसने सुना और पता है उसकी मृतक दशा में जान आ गई। जैसे उसने इस बात को सुना कि परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करता है, उठ अपना बिछौना उठा। क्या ही अद्भुत बात है। जैसे इसने इस बात को सुना प्रियो, लिखा है कि वो उठ बैठा और चलने लगा। अद्भुत बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 25वें पद में परमेश्वर कलाम इस तरीके से कहता है, प्रियो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया प्रियो, वो समय आ गया है जब मृतक लोग जो आत्मिक दशा से मृतक हो गए हैं, जिनको कोई आशा नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, आत्मिक रीति पे मर चुके हैं। प्रियो परमेश्वर कलाम कहता है वो पुत्र का शब्द अर्थात यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे और जब वो सुनेंगे तो वो निश्चय जी जाएंगे। प्रियो आज ये समय है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि वो ऐसे मृतक दशा में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह के पास आके लेके आ सके और यीशु मसीह उनके लिए शब्दों को बोलेंगे, यीशु मसीह
मसीह उनके लिए जीवनदायक शब्दों को बोलेंगे और वो जीवन को पा जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को इस बात को बोला तो वचन बताता है उसके मृतक शरीर में जान आ गई, वो चलने और फिरने लगा। आज जब यीशु मसीह उसके लिए शब्द बोलेंगे मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए जो मृतक हो गए आत्मिक रीति पर, पता है जब यीशु मसीह का शब्द उनके कानों में जाएगा तो वो अपनी आत्मिक रीति पे मृतक दशा से लौटकर जीवन दशा में आ जाएंगे, अर्थात उद्धार को पालेंगे। प्रियो, ये वो समय है कि जब हम प्रभु के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं प्रभु के पास। और जब आप लेके आएंगे निश्चय प्रभु उनके जीवनों में काम करेगा और निश्चय परमेश्वर उनके जीवनों में एक उद्धार को लेके आएगा। प्रियो, आज ये समय है हमें इन लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आना है। परमेश्वर कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये समय है कि जब मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और वो जी जाएंगे। यही वो उत्तम समय है। प्रियो, आज हम नहीं जानते कि कब परमेश्वर का आगमन हो जाएगा, हम नहीं जानते कि प्रभु कब आ जाएगा। प्रियो, हमें ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना है, प्रभु के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को उसके राज्य के लिए इकट्ठा करना है। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन होने वाला है। प्रभु के लोगों में आपको चिता रहा हूं कि परमेश्वर का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। हमें तैयार रहना है, ना सिर्फ हमें तैयार रहना है वरन औरों को बचाना है कि वो भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए। आज ये समय आ गया है प्रियो, जो मृतक दशा में है, जो आत्मिक रीति पे मर चुके हैं, आप उन्हें जाके परमेश्वर का वचन दीजिए। आप उन लोगों को जाके परमेश्वर का वचन बताइए। प्रियो, वो सुनेंगे और जब वो सुनेंगे तो वो जी जाएंगे। मेरे प्रियो, ये समय है, आपको जाना है और लोगों को बताना है। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि प्रभु हमें तैयार करें कि हम लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सके, कि हम लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आ सके। हालेलुया, हालेलुया। महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के मुबारक वक्त के लिए। इस समय है परमेश्वर की आपने कहा कि मृतक जब आपके शब्द को सुनेंगे तो वो निश्चित जीवन को पालेंगे। प्रभु, उनमें जीवन आ जाएगा यीशु। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तेरे वचन पर, तूने कहा प्रभु कि तेरा शब्द जीवनदायक है। हाँ प्रभु, सच में आपके वचन में जीवन पाया जाता है। आज हम जानते हैं परमेश्वर कि आपका वचन प्रत्येक जीवन के लिए प्रभु आवश्यक है। आज न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो अब तक आपसे दूर हैं, अब तक आपके पीछे नहीं चल रहे हैं। प्रभु, आज मैं विनती करता हूँ प्रभु, अपने लोगों को तैयार करें, लोगों को तैयार करें प्रभु, कि वो लोगों के पास जाकर उन्हें बताएं कि हाँ प्रभु यीशु तो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो मसीह है। प्रभु, जैसे यूहन्ना ने बताया, जैसे यूहन्ना ने कहा वो जगत, ये मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रभु, वैसे ही लोग बता सके कि आप वो मेमने हैं जो संसार के पापों को उठा ले जाते हैं। प्रभु, वैसे हम बता सके लोगों को प्रभु कि आप उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है कि मजदूर बहुत थोड़े हैं। पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे। प्रभु, आज ऐसे सेवकों को तैयार करें। प्रभु, आज लोगों को तैयार करें कि वो आपके राज्य का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को आपके पीछे हो लेने के लिए बताएं पिता, ताकि प्रभु मनुष्य की नहीं आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं प्रभु जो मनुष्य को देखकर चल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनुष्य की ओर दृष्टि लगा के चल रहे हैं प्रभु। पर आज ये हमारी जिम्मेदारी है पिता कि हम लोगों को बताएं कि यीशु के पीछे चलना है। प्रभु, चाहता हूं आज ऐसे सेवकों को खड़ा करें जो प्रभु अपना ध्यान और लोगों का ध्यान केवल आपकी ओर केंद्रित कर सके। पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं इस समय जब आपका आगमन होने वाला है प्रभु, हम तैयार पाए जाएं, हम तैयार पाए जाएं प्रभु, कि जब आप आए तो हम आपके साथ उठा ले जाएं। परमेश्वर प्रभु, प्रत्येक जन को आप अपनी सुरक्षा दें, अपना आनंद दें, प्रभु यीशु के नाम में।